सीमा की शादी को अभी सिर्फ 1 साल ही हुआ था और वह अपनी सास शकुंतला देवी के साथ रहती थी। दोनों का रिश्ता वैसे तो ठीक ठाक था, पर कभी कभी छोटी छोटी बातों पर तकरार हो जाती थी। एक दिन कहानी का नाम सास और बहू का अनमोल रिश्ता। यह कहानी है एक साधारण भारतीय परिवार की, जहां सास बहू के रिश्ते में प्रेम, तकरार और समझौते का मेल देखने को मिलता है। यह सिर्फ तकरार की नहीं, बल्कि एक सास और बहू के अनमोल बंधन की भी कहानी है, जिसमें दोनों एक दूसरे के साथ खड़ी रहती हैं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। नीतू एक छोटे शहर की पढ़ी लिखी लड़की विवाह के बाद अपने पति अजय के साथ बड़े परिवार में रहने आती है। उसका स्वागत करने के लिए पूरे परिवार ने धूमधाम से इंतजाम किए होते हैं। उसकी सास सुमित्रा देवी एक पारंपरिक और सख्त महिला मानी जाती हैं, जो घर की हर जिम्मेदारी खुद संभालती हैं। नीतू को डर लगता है कि वह सुमित्रा देवी की उम्मीदों पर खरा उतर पाएगी या नहीं। शुरुआत में नीतू और सुमित्रा देवी के बीच अक्सर छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं। चाहे वह रसोई में काम करने का तरीका हो या घर के नियम कायदे, दोनों के बीच मतभेद सामने आते रहते हैं। एक दिन नीतू ने खाने में थोड़ा ज्यादा नमक डाल दिया, जिससे सुमित्रा देवी नाराज हो गईं। उन्होंने कहा, आजकल की लड़कियां रसोई का काम क्या जाने। नीतू को यह बात चुभ गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप काम करती रही। समय के साथ नीतू ने अपनी सास को समझने की कोशिश की और उनके काम में हाथ बंटाना शुरू किया। वह रोज सुबह जल्दी उठकर सुमित्रा देवी के साथ रसोई में काम करने लगी। धीरे धीरे सुमित्रा देवी ने भी नीतू की मेहनत को सराहा और उसे घर के फैसलों में शामिल करना शुरू कर दिया। एक दिन जब सुमित्रा देवी की तबीयत खराब हो गई, तो नीतू ने पूरे घर का काम अपने कंधों पर ले लिया। उसने न केवल सुमित्रा देवी का ख्याल रखा, बल्कि उनके हर छोटे बड़े काम में उनकी मदद की। यह देखकर सुमित्रा देवी को नीतू की सच्ची निष्ठा का एहसास हुआ। जैसे जैसे समय बीतता गया, नीतू और सुमित्रा देवी के बीच का रिश्ता और भी मजबूत होता गया। एक बार जब नीतू की मां बीमार हो गई, तो सुमित्रा देवी ने खुद आगे बढ़कर नीतू को उनके पास जाने के लिए कहा और कहा, तुम्हारी मां को तुम्हारी जरूरत है, यहाँ की चिंता मत करो। यह सुनकर नीतू की आंखों में आंसू आ गए और उसे एहसास हुआ कि सुमित्रा देवी सिर्फ उसकी सास नहीं, बल्कि एक मां जैसी हैं। समय का चक्र तब बदला जब अजय का व्यापार घाटे में चला गया और पूरे परिवार को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। इस कठिन समय में नीतू और सुमित्रा देवी ने मिलकर परिवार को संभाला। नीतू ने अपने कढ़ाई बुनाई के शौक को एक छोटे व्यवसाय में बदल दिया और सुमित्रा देवी ने अपने पुराने संपर्कों का उपयोग करके व्यवसाय को बढ़ाने में मदद की। दोनों ने मिलकर परिवार को इस कठिनाई से बाहर निकाला। अब नीतू और सुमित्रा देवी का रिश्ता एक नए अध्याय में प्रवेश कर चुका था। वे सिर्फ सास बहू नहीं, बल्कि एक दूसरे की सच्ची साथी बन चुकी थीं। नीतू ने जहां सुमित्रा देवी के अनुभव से बहुत कुछ सीखा, वहीं सुमित्रा देवी ने भी नीतू के नए विचारों और जोश से प्रेरणा पाई। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि सास और बहू का रिश्ता सिर्फ तकरार का नहीं होता, बल्कि यह एक ऐसा अनमोल बंधन भी हो सकता है, जो समय के साथ और भी मजबूत और प्यारा बनता जाता है।